दिल्ली से खबर है, दिल्ली के नेहरू कैंप गोविंदपुरी के एक मकीन को कत्ल कर दिया गया। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 65 साला मान सिंह नामी शख्स मकतूल लीलू के घर के सामने पेशाब कर रहा था। मकतूल ने मान सिंह को थप्पड़ मारा, फिर दोनों के दरमियान हाथापाई शुरू हुई, जिसके बाद मान सिंह के बेटे ने लीलू के सीने पर पत्थर से हमला किया। लीलू को शदीद हालत में एम्स के ट्रॉमा सेंटर में दाखिल कराया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाकर चल बसा। 27 साला मकतूल आदि मुजरिम था। मुंबई में तेज रफ्तार कहर का वाकया सामने आया है। यहां एक बेकाबू मर्सिडीज कार ने फुटपाथ पर चल रहे एक शख्स को कुचल दिया। हादसा साउथ मुंबई के हाजी अली के करीब पेश आया। शख्स को टक्कर मारने के बाद कार ने कई गाड़ियों को भी टक्कर मारी। पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। मकतूल का नाम राजेंद्र प्रसाद है, जो बोरीवली का रहने वाला है और वो पेशे से कारपेंटर था। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने सीबीआई पर आयत पाबंदी हटा ली है। साबिका टीडीपी हुकूमत ने पाबंदी आयत की थी। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि चोरों को बख्शा नहीं जाएगा। तो आंध्र प्रदेश से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर सीबीआई पर पाबंदी आयत की गई थी गुज़िश्ता टीडीपी हुकूमत की जानिब से, जिसे जगन मोहन रेड्डी ने, जो कि अभी बहुत जल्द ही वजीर आला के तौर पर मुंतखब हुए आंध्र प्रदेश के, उन्होंने सीबीआई को इजाजत दे दी है। अब ऐसे में उन्होंने कहा है कि चोरों को बख्शा नहीं जाएगा। तो तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से, साबिका हुकूमत की जानिब से, एन चंद्रबाबू नायडू की जानिब से, टीडीपी की जानिब से सीबीआई पर पाबंदी आयत की गई थी, जिसके बाद वजीर आला मुंतखब होने के बाद जगन मोहन रेड्डी ने एक अहम फैसला लिया है। रियासत में सीबीआई जांच अब होगी। सीबीआई को इजाजत मिल गई है। ऐसे में कई लोगों पर तलवारें लटकने का खदशा जाहिर किया जा रहा है।